जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे ये जो लेंस चैप्टर है। लेंस हम लोग पढ़ रहे थे, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर में उसी को आगे बढ़ाते हुए लेंस में चिन्ह परिपाटी। ठीक, तो जैसा कि हम लोगों ने दर्पण में पढ़ा था, दर्पण में क्या पढ़ा था, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में पढ़ा था ना, उसी तरह इसमें भी इसी तरह प्लस माइनस इस सब का ख्याल रखेंगे। ठीक, जैसे कि शॉर्टकट में देख लीजिए इसके भी नियम को। जैसा कि मान लीजिए एक लेंस बना लीजिए। ठीक, एक लेंस हो गया, आपको उत्तल लेंस हो गया। इसको क्या कहते हैं? इसको प्रकाशी केंद्र कहते हैं। सबको याद हो गया होगा, प्रकाशी केंद्र कहते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, F1 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 2F1। यहाँ पे F2, यहाँ पे 2F2। इसको क्या कहते हैं? C1 भी कहते हैं, इसको C2 भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप लोगों को पता होगा, क्योंकि अगर ये जो लेंस है उसको अगर हम चारों तरफ वृत्त बनाएंगे तो इसका सेंटर ये हो जाएगा। और ये जो लेंस है, लेंस का ये बाहरी पृष्ठ जो है, ये जो है, इसको अगर हम पूरे सर्कल बनाएंगे तो इसका सेंटर C2 हो जाएगा। ठीक, इसलिए सेंटर हो जाता है F1 to F1, F2 to F2। ठीक, ये हो गया। तो इसमें भी क्या हो जाता है बच्चों कि इसमें भी जैसे हम चिन्ह परिपाटी कैसे लेंगे, तो इसमें भी क्या आता है, एक हो गया एक्स एक्सिस हो गया। इसी को हम एक देखिए, इसी को हम एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेते हैं। यहाँ पे हो गया एक्स, यहाँ पे क्या हो गया एक्स डैश, वाई वाई डैश हो गया। ठीक, यहाँ पे लेंस रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, आपको लेंस रहेगा। ठीक, ये लेंस रहा, यहाँ पे ओ रहेगा। तो लेंस के जो दायां तरफ क्या है, एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस है तो इधर क्या रहेगा, इधर प्लस में रहता है। इधर क्या रहता है, इधर प्लस में रहता है। ठीक, दायां तरफ प्लस में रहेगा, बायां तरफ क्या रहेगा, बायां तरफ यानी इसका वस्तु। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, वस्तु चाहे लेंस हो या दर्पण हो, वस्तु हमेशा कहाँ रहती है, वस्तु हमेशा उसके लेंस हो या दर्पण हो उसके हमेशा बाएं तरफ रहती है। तो वस्तु हमेशा बाएं तरफ रहती है तो हमेशा माइनस। वस्तु की दूरी को क्या कहा जाता है, u। वस्तु की दूरी को u कहा जाता है। अब प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब दाएं भी बनता है, कभी कभी बाएं भी बनता है। अगर प्रतिबिंब दायां बनता है तो प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और एक कंडीशन है उत्तल लेंस में, जहाँ पर प्रतिबिंब बाएं तरफ बनता है तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, अब वही अवतल लेंस लीजिएगा, अवतल लेंस, वही अवतल लेंस लीजिएगा। अवतल लेंस में क्या हो जाता है, प्रतिबिंब जैसे अब प्रतिबिंब क्या, वस्तु भी इधर ही रहता है, प्रतिबिंब भी, वस्तु भी मान लीजिए यहाँ पे, तो वस्तु u भी इधर ही हो जाता है। और प्रतिबिंब जो रहता है ये भी दोनों इसमें अवतल में क्या हो जाता है, दोनों इसमें दो प्रतिबिंब बनता है, दोनों माइनस हो जाता है। ठीक, तो समझ गए। इसी तरह y पे ऊपर, अगर मान लीजिए प्रतिबिंब अगर कहाँ बन गया, अगर प्रतिबिंब लाइन के ऊपर बन गया, अगर प्रतिबिंब ऊपर बन गया यानी ऊपर बना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा प्लस, चूँकि वाई एक्सिस हो जाएगा। अगर लाइन के नीचे बना, अगर लाइन के नीचे बना तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, समझ गए। इसको आप लोग, इसको हम लिखा दे रहे हैं। ठीक, जैसे कि इसका नोट लिख लीजिए, इसमें पॉइंट लिख लीजिए, इसका पॉइंट लिख लीजिए, इसमें कुछ पॉइंट लिख लीजिए। ठीक, जैसे कि उत्तल लेंस अवतल लेंस में चिन्ह परिपाटी हुआ, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि इसमें वस्तु को हमेशा प्रकाशी केंद्र से नापेंगे। पहला लिखेंगे इसमें वस्तु की दूरी को हमेशा, चाहे वस्तु रहे या प्रतिबिंब रहे, कुछ भी रहे। ठीक, वस्तु की दूरी को हमेशा प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे। ठीक, मापेंगे। ठीक, चाहे वस्तु हो या प्रतिबिंब भी हो, दोनों चीज़ हो। ठीक, यहाँ पे ऑब्लिक करके लिख लीजिए, वस्तु या प्रतिबिंब।
दोनों की दूरी को हमेशा प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे। ठीक, इस तरह से लिख लेंगे। और नंबर 2 लिखिए। देखिए, यदि प्रतिबिंब दाएं साइड हो, यदि प्रतिबिंब दाएं साइड हो, यदि प्रतिबिंब दाएं बगल बने, तो दाएं बगल बने तो क्या लेंगे, तो धनात्मक, यानी प्लस लेंगे। ठीक, 3 नंबर। इसी में क्या हो, यदि प्रतिबिंब अगर इधर बाएं तरफ बने, यदि प्रतिबिंब बाएं तरफ या बाएं तरफ बने तो ऋणात्मक चिन्ह यानी माइनस लेंगे। ठीक, समझ गए। इसी तरह अगर प्रतिबिंब लाइन के ऊपर बनता है, अगर प्रतिबिंब लाइन के ऊपर बनता है तो क्या हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ना, तो भी क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो ये जो वाई एक्सिस रहेगा ना, जो लाइन के ऊपर, वो हमें जैसे आप लोग को पता है कि लेंस में जैसे वस्तु जैसे वास्तविक एवं क्या होता है, उल्टी होती है। तो उल्टी होता है, उल्टा जो हो जाता है, वास्तविक में उल्टा जो हो जाता है, वो कहाँ बन जाता है, वास्तविक उल्टा जो होता है वो नीचे बनता है, इसीलिए ना उल्टा होता है, तो ये माइनस को दिखाएगा। ठीक, और एक आभासी प्रतिबिंब जो बनता है, आभासी प्रतिबिंब इसमें किधर बन जाता है, इसमें ऊपर बन जाता है, तो ये धनात्मक को दिखाएगा। ये किसको दिखाएगा, धनात्मक को दिखाएगा। ठीक, तो 4 नंबर लिखिए। इसमें क्या होता है ना, उत्तल दर्पण में फोकस हमेशा धनात्मक होता है। उत्तल लेंस में फोकस हमेशा क्या आता है, उत्तल लेंस में फोकस हमेशा धनात्मक होता है। एवं ये 4-5 नंबर लिखे, अवतल लेंस में फोकस हमेशा, इसमें क्या होगा, फोकस हमेशा ऋणात्मक होगा। ठीक, ऋणात्मक यानी माइनस होता है। ठीक, इतना लिख लिए। अब देखिए, ये जो जब वस्तु ये क्या होता है, प्रतिबिंब जैसे नीचे की ओर बनेगा, प्रतिबिंब जैसे नीचे बना, ठीक, या प्रतिबिंब जैसे ऊपर बना, तो प्रतिबिंब नीचे या ऊपर जो बनेगा, तो इसकी जो ऊंचाई होती है ना, इसकी ऊंचाई, इससे आवर्धन ज्ञात करते हैं। इससे क्या करते हैं, आवर्धन ज्ञात करते हैं। तो आवर्धन अगर प्लस में हो, जैसे दर्पण में आवर्धन पढ़ाए थे, इसी तरह अब इसमें भी आवर्धन आपको बताएंगे। अब इसमें लिख लीजिए, क्योंकि ये चिन्ह की बात है, तो लिख लीजिए, ये आवर्धन यदि धनात्मक हो, तो प्रतिबिंब को धनात्मक कब होगा, जब प्रतिबिंब सीधा होगा तब ना, सीधा उसको माना जाएगा। आवर्धन यदि धनात्मक हो तो प्रतिबिंब को सीधा माना जाता है, सीधा माना जाता है। ठीक, कितना हो गया, 5, 4, 5, 6, 7 नंबर लिख लीजिए। आवर्धन यदि इसका ठीक उल्टा, आवर्धन यदि ऋणात्मक हो
ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब को उल्टा माना जाता है। तो प्रतिबिंब को क्या होता है, उल्टा माना जाता है। ठीक, इतना समझ गए, इतना समझ गए। चलिए अब इसी में हम क्या चलते हैं, आवर्धन। ये जो आवर्धन है ना, आवर्धन, तो आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन के बारे में थोड़ी जान लेते हैं। ठीक, इसी में जान लीजिए कि आवर्धन, ये आवर्धन लिखिए इसी में, आवर्धन। ये आवर्धन क्या होता है, आवर्धन जो होता है ना, वो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। पूछेगा आवर्धन किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ठीक, तो जैसे क्या हो गया, आवर्धन को हम m से संकेत करते हैं, इसको जो है ना वो m से संकेत करते हैं। ठीक, m बराबर क्या होगा, h डैश बट्टे h, h डैश बट्टे h। ठीक, तो यही बताएं यदि ये क्या हो सकता है, ये प्लस और माइनस में हो सकता है। अगर प्लस होगा तो यानी क्या है, प्लस है यानी ऊपर है, यानी वस्तु क्या है, अगर प्लस है यानी वस्तु ऊपर है यानी सीधी है, और अगर माइनस है यानी वस्तु नीचे है। ठीक, और आवर्धन से ये भी पता चलता, आवर्धन मतलब क्या, ये बताता है कि प्रतिबिंब जो बना है वो वस्तु से कितना बड़ा है अथवा कितना छोटा है, कितना गुना बड़ा है, ये मल्टीप्लाई में बताता है। ठीक, मान लीजिए आपका जैसे बिंब है, बिंब अगर मान लीजिए एक मीटर का हो गया और प्रतिबिंब बन गया मान लीजिए 1.25 मीटर का बन गया। ठीक, 1.5 मीटर का बन गया, 2 मीटर का बन गया, तो ये बड़ा हो गया। अगर आधा मीटर बन गया, पौना मीटर बन गया, ठीक, तो इससे छोटा हो जाएगा। ठीक, इससे हमको ये पता चलता है। आवर्धन समझ गए, चिन्ह परिपाटी आवर्धन समझ गए, इससे संबंधित सवाल बनाएंगे। अब इसके बाद देख लीजिए, ये जो होता है ना लेंस की क्षमता, अब ये लेंस हो गया, तो हर एक चीज़ का, जैसे हम हो गए, आप हो गए, हमारा आपका एक काम करने का क्षमता होता है ना, तो लेंस की भी एक क्षमता होती है। वो लेंस लगाने से हम कितनी दूरी तक देख सकते हैं, मतलब इसका क्या लेंस का उपयोग होता है, जैसे अवतल लेंस उत्तल लेंस उपयोग होता है। तो इस उपयोग को जो अगला चैप्टर है, आगे चैप्टर है एक आँख वाली चैप्टर है, तो उस आँख में जैसे हमारे आपके आँख में भी ना उत्तल लेंस लगा होता है, तो वहीं पे पढ़ेंगे। तो लेंस को उसकी पावर को घटाने, एक निकट दृष्टि दोष सुने होइएगा, दूर दृष्टि दोष, तो उसमें अवतल लेंस उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, वहाँ पर उसके उपयोग को पढ़ेंगे। ठीक, अभी हिंट था बता दिए। अब इसके हम पढ़ेंगे लेंस की क्षमता देख लेते हैं। ठीक, इसको उतार लिए, मिटा दें। वीडियो को पॉज करके आप लोग उतार लेंगे। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस की क्षमता। क्या पढ़ेंगे, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। ठीक, लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता बता दिए। वो क्षमता मतलब क्या, क्षमता मतलब किसी की कैपेसिटी कितनी है। ठीक, वो कितना ज़्यादा करके दिखा सकता है, कम दिखा सकता है। ठीक,
इसे प्लस माइनस में दर्शाया जाता है। ठीक, क्या है ये लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता इसको P से दर्शाया जाता है। किससे? P से इसको दर्शाया जाता है, इसको P से। इसको P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। P बराबर 1/f होता है। f यानी ये हो गया फोकस हो गया, ये क्या हो गया? फोकस, फोकस दूरी हो गया, फोकस दूरी। ये P क्या हो गया? इसकी पावर। ठीक, तो लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता क्या होता है? तो किसी लेंस द्वारा लिखेंगे, किसी लेंस द्वारा प्रकाश, प्रकाश की किरणों, किरणों को, प्रकाश की किरणों को अभिसरित अब अथवा अपसरित, अभिसरित, उत्तल, उत्तल में क्या होता है? अभिसरित अथवा अपसरित, अभिसरित अथवा अपसरित, अपसरित, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित अथवा अपसरित, अपसरित, अपसरित करना उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करते हैं। उसकी फोकस, फोकस दूरी पर निर्भर करती है। ठीक, इसकी फोकस दूरी पर निर्भर करती है। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा लिख लेंगे। ठीक, ये जो लेंस जो किसी प्रकाश की किरण को जो अभिसरित और अपसरित करने की जो उसकी क्षमता है, लिखेंगे लेंस द्वारा, लेंस द्वारा प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश की किरणों को, प्रकाश की किरणों को अभिसरित, अभिसरित अथवा, अथवा अपसरित, अभिसरित अथवा अपसरित, अपसरित, अपसरित करने की क्षमता, की क्षमता, अभिसरित। देखिए, लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित अथवा अपसरित, अपसरित, अपसरित जो होता है ना, अपसरित करने की क्या होती है? अपसरित मतलब कितना अपसरित करेगा, कितना अभिसरित करेगा या कितना अपसरित करेगा। ठीक, उसी को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित अथवा अपसरित, अपसरित करने की मात्रा को, करने की, अपसरित करने की मात्रा को, मात्रा को लेंस की क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। ठीक, लेंस द्वारा प्रकाश, लेंस का काम क्या है? प्रकाश को अभिसरित अथवा अपसरित करना। तो अपसरित करने की जो मात्रा, वो कितनी मात्रा में अभिसरित अथवा अपसरित कर पाता है, तो उसी को तो लेंस की क्षमता कहेंगे। जिससे आप, हम या आप कितना काम कर पाते, कितनी मात्रा में काम कर पाते हैं, तो यही ना हमारा आपका क्षमता हो गया। उसी तरह लेंस का काम क्या है? किसी चीज़ को छोटा बड़ा करके दिखाना। ठीक, तो छोटा बड़ा करना, तो उसकी जो क्षमता है, वो करने की जो मात्रा है, वो कितना ज़्यादा कर सकता है या कितना कम कर सकता है, उसकी मात्रा, उसी को क्या कहेंगे? लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक, इतना समझ गए? उतार लिए। देखिए इससे आगे देखिए, देखिए अब लेंस है, तो लेंस की मात्रा, लेंस की जो मात्रा निकाला, लेंस की क्षमता, उसे डायोप्टर में मापा जाता है। लेंस की क्षमता को, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को डायोप्टर, 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 डायोप्टर में मापते हैं, मापते, डायोप्टर में मापते हैं। इसे डी द्वारा, ठीक, इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है,
सूचित किया जाता है, इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक, और एक पॉइंट और लिख लीजिए, यदि, तो ये जो डी किस पे डिपेंड करता है, डी डायोप्टर यानी पी लेंस का पी किस पे, लेंस की जो क्षमता पी जो पावर है उसी को ना डायोप्टर डी से, उसका मात्रा क्या होता है, डी होता है। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं, इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक, यानी इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्षमता का मात्रक, क्षमता लेंस की क्षमता का आप ये लिख सकते हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर है, मात्रक डायोप्टर है। ठीक, सही लिखे थे, वो भी सही लिखे थे। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है, इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक, और उसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए तो उसको क्या, डी बराबर पी क्या होता है, 1/f होता है, पावर जो होता है इसका 1/f में होता है, वही ना पावर को डायोप्टर डी कहते हैं। ठीक, तो इसे यदि लिखेंगे, यदि फोकस की दूरी मीटर में हो, यदि फोकस दूरी मीटर में हो तो इसकी क्षमता को डायोप्टर में मापेंगे। ठीक, इसकी क्षमता को डायोप्टर में मापेंगे। ठीक, इसके लिए क्या होना चाहिए, लेंस की जो फोकस दूरी है वो मीटर में होना चाहिए। ठीक, 1 मीटर, आधा मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 2.5 मीटर, 5 मीटर। ठीक, ये जो दूरी होता है फोकस दूरी मीटर में होना चाहिए। अगर मान लो सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में बदल लेंगे। ठीक, तो 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, चूँकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और अगर आपको सेंटीमीटर में दिया है तो इसको मीटर में बदलना है, यानी ज़्यादा में बदलना है, तो 100 से भाग दे देंगे। ठीक, ये उतार लीजिए, इतना उतार लीजिए। ठीक, इतना उतार लिए। देखिए एक लाइन और लिख लीजिए, उत्तल लेंस की क्षमता को धनात्मक में एवं अवतल लेंस की क्षमता को ऋणात्मक में मापेंगे। ठीक, इतना ध्यान पे रखना जरूरी है, लेंस की क्षमता के बारे में क्या है, इतना पॉइंट रखना, ध्यान पे रखना जरूरी है। ठीक, समझ गए। चलिए अब एक चीज़ देख लीजिए, अब लेंस की क्षमता पढ़ लिए, आवर्धन पढ़ लिए, लेंस की क्षमता देख, ये लेंस का सूत्र होता है ना, जैसे दर्पण सूत्र पढ़े थे, तो लेंस का सूत्र देख लीजिए। ठीक, लिखिए लेंस सूत्र देखिए, दर्पण सूत्र किसे किसे पता है, बताइए, दर्पण सूत्र किसे किसे पता है, कमेंट करिए। और सभी से निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक, अगर पढ़ाई अच्छा लगता है, आपको समझ में आ रहा है, लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो उसे अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों, आपके जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो 10th क्लास में अभी नए गए हैं, जिसको 2027 में बोर्ड एग्ज़ाम देना है। ठीक, तो उनसे शेयर करिए,
ताकि आपको एक अच्छा साथी भी मिल जाएगा उससे डिस्कशन करने के लिए। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ठीक, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि पूरा जब भी हम वीडियो डालें आपके पास वीडियो पहुंच जाए और आप समय से देख सकें, ठीक। लेंस सूत्र, जैसे दर्पण सूत्र पता होगा। दर्पण सूत्र क्या था? दर्पण सूत्र क्या था? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक। इसी से कंपैरिजन करके आपको बता रहे हैं ताकि याद रहेगा। इसमें सब क्या था? प्लस 1/v, फिर u 1 प्लस था 1/u बराबर 1/f। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए कोई? 1/v प्लस है ना, यहाँ पे बस माइनस हो जाएगा 1/u बराबर कितना हो जाएगा? 1/f हो जाएगा। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा, ठीक। इतना हो जाएगा, समझ गए। अब इसी में जब इसका हम लोग इस पे जब हम सवाल बनाएंगे, इस पे जब हम क्या करेंगे? सवाल बनाएंगे, तो इसका जो चिन्ह परिपाटी जो लिखा है, चिन्ह परिपाटी, तो उसका उपयोग बहुत ही सावधानी से करेंगे। इसमें चिन्ह परिपाटी में चिन्ह का उपयोग बहुत ही सावधानी से करेंगे, ठीक। इस प्रकार से आपका क्या हुआ? लेंस का जो ये आपका प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, एनसीईआरटी में क्या है? परावर्तन एवं अपवर्तन, ये लेंस सारा एक ही चैप्टर में दे दिया है, ठीक। इसलिए चैप्टर काफ़ी बड़ा हो गया। और अन्य बुक जो होता है उस समय क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन को अलग कर दिया जाता है एक चैप्टर, और अपवर्तन को एक चैप्टर कर दिया जाता है, ठीक। तो आपका इस तरह से ख़त्म हो गया। अब हम लोग इसमें जो संबंधित कुछ सवाल है, इसके जो प्रश्न आंसर है उसको करेंगे। चलिए, धन्यवाद।